जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। एक और बड़ी अपडेट सांबा से सामने आ रही है। आपको बताते चले कि सांबा में एक बार फिर से सिक्योरिटी फोर्सेस ने बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आपको बताते चले कि सुरक्षा बलों ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ सटे अलग अलग इलाकों में एक बार फिर से ये सर्च ऑपरेशन चलाया। हालांकि ये सर्च ऑपरेशन जो है ये रूटीन सर्च ऑपरेशन आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से अब गणतंत्र दिवस भी जो वो बेहतर तरीके से जो वो संपन्न हो चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं आप ये ना समझे कि गणतंत्र दिवस हो गया और दुश्मन कहीं ना कहीं अपने नापाक इरादों में लगातार कामयाब होने की कोशिश करता है। इसलिए सिक्योरिटी फोर्सेस ने सुरक्षा को लेकर किसी तरह का कोई रिस्क नहीं लिया और एक बार फिर से इन तमाम अलग अलग इलाकों की बात करें, सांबा सेक्टर के अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ सटे जो इलाके हैं यहां पर जो ये सर्च ऑपरेशन चलाया और पूरी तरह से यहां पर जो वो तमाम इलाके चप्पे चप्पे पर खंगाल कर लोगों से पूछताछ भी की है। और उसके साथ साथ आपको बता दें कि लगातार जिस तरह से मैंने आपको कहा कि तमाम जो डेंस फॉरेस्ट एरियाज रहते हैं वहां पर जो है वो सर्च ऑपरेशन चलाना, ये एक साफ तौर पर जाहिर होता है कि दुश्मन कहीं ना कहीं जो अपने नापाक इरादों में कामयाब होने की कोशिश करता है। क्योंकि पिछले दिनों में आपने देखा था कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ सटे इलाकों में ड्रोन ड्रॉपिंग हथियारों की हुई और उसी के साथ साथ पिछले दिनों में 2 दिन पहले आपने गणतंत्र दिवस के मौके पर देखा कि रामगढ़ सेक्टर में एक पाकिस्तानी घुसपैठिए को सुरक्षा बलों ने मार गिराया, बीएसएफ ने मार गिराया, जिसके चलते आज भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ सटे जो अलग अलग इलाके हैं यहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस सर्च ऑपरेशन चला रही है, जिसमें आपको बता दें कि बीएसएफ के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस की एसओजी की टीमें जो है वो लगातार शामिल हैं और यहां पर कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। मैं कुछ तस्वीरें आपके साथ साझा करना चाहता हूं जो तस्वीरें हम तक पहुंची है, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह से आपने लगातार देखा कि जो हालात पिछले दिनों में बनते नजर आए, खासतौर पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ सटे अलग अलग इलाकों में कई इस तरह की जो हरकतें दुश्मन ने करने की कोशिश की है। दुश्मन कहीं ना कहीं अपने नापाक इरादों में जो कामयाब होने की कोशिश कर रहा था, तो दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब जो वो वक्तन वक्तन दिया गया है, जिसके चलते लगातार सुरक्षा बल जो है वो अभी भी अलर्ट है। आप ये ना समझे कि गणतंत्र दिवस हो गया है और गणतंत्र दिवस के बाद जो वो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन लगातार हमारे जो जवान है वो 24/7 पूरी तरह से तैनात रहते हैं और हर कठिन परिस्थिति में अपने आप को डालकर देश की सुरक्षा रक्षा करते हैं, देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं और सुरक्षा में किसी तरह की कोई सेंध ना लगे, सुरक्षा में कोई चूक ना हो, जिसके चलते लगातार आज भी आप कह सकते हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान जो है वो लगातार अलग अलग एरियाज में सर्च कंडक्ट कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं और पूरी तरह से सुरक्षा को जो है पूरी तरह से चाक चौबंद किए हुए हैं। क्योंकि हमने जिस तरह से पिछले दिनों में लगातार देखा, कहीं ड्रोन के माध्यम से हथियार भेजने की कोशिश दुश्मन ने की है, कहीं आतंकी घुसपैठ करने की दुश्मन ने कोशिश की है और उसी के साथ साथ संदिग्ध ड्रोन की गतिविधि अलग अलग इलाकों में रिपोर्ट होना, ये तमाम ऐसी जो गतिविधियां आपने लगातार देखी, इसमें कहीं ना कहीं दुश्मन की अगर देखें तो दुश्मन जो है वो बौखलाहट में है। दुश्मन कई ऐसी नापाक हरकतें करने की कोशिश पिछले दिनों में करता रहा और जब जब भी कोई ऐसी नापाक हरकत दुश्मन ने यानी पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान ने करने की कोशिश की है तो पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। लेकिन आज भी जिस तरह से अगर बात करें सांबा के एडजॉइनिंग जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ सटे इलाके हैं, जिसमें रैया इलाका का जिक्र करें या फिर इसके एडजॉइनिंग और भी कुछ इलाके हैं, यहाँ पर बीएसएफ और एसओजी ने यहाँ बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया और उसके साथ साथ कुछ खानाबदोश लोग यहाँ पर जो रहते हैं उनके आईडी कार्ड्स भी चेक किए, उनके यहाँ रहने का मकसद भी जाना। और कहीं ना कहीं जब ऐसी सिचुएशन हमें देखने को मिलती है, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि जो आतंकी है उनके मददगार कहीं ना कहीं आज भी हमारे देश में हैं, जो गद्दार यहाँ पर आज भी रह रहे हैं और OGWs का काम यहाँ पर करते हैं और आतंकियों को मदद जो वो देते हैं। तो इसी तरह से ये जो शक शुबा रहता है उसे पूरी तरह से क्लियर करने के लिए जो भी जानकारी सिक्योरिटी फोर्सेस को मिलती है उसके ऊपर वो अमल करते हैं और अपना जो काम है वो बेहतर तरीके से करते हैं। और आज भी कुछ खानाबदोश लोगों से पूछताछ की गई है, उनके आईडी कार्ड चेक किए गए हैं और उसके साथ साथ तमाम इलाके चप्पे चप्पे पर खंगाले गए हैं, चाहे वो डेंस फॉरेस्ट एरियाज हो या फिर सरकंडा वाला इलाके हो, क्योंकि यहाँ पर जो वो संदिग्ध गतिविधि होने के जो चांसेस है वो रहते हैं, जिसके चलते सिक्योरिटी फोर्सेस बिना रिस्क लिए बिना वक्त गवाए पूरी तरह से अलर्ट रहते हैं और चप्पे चप्पे खंगालते हैं। और आज भी यानी गणतंत्र दिवस के बाद भी लगातार
सुरक्षा जिस तरह से कड़ी है, सुरक्षा चाक चौबंद है और लगातार सुरक्षा बलों के जवान अलग अलग इलाकों में गश्त करते नजर आ रहे हैं। और एक बार फिर से सिक्योरिटी फोर्सेस ने सांबा सेक्टर में एक बार फिर से बड़े पैमाने पर यह सर्च ऑपरेशन चलाया। ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। हालांकि ये सर्च ऑपरेशन, जैसे मैंने आपको कहा कि एक रूटीन सर्च ऑपरेशन है, कोई इनपुट तो नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं लगातार जो पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की मंशा रहती है, वो भारत में माहौल खराब करने की मंशा रहती है। इसलिए सिक्योरिटी को लेकर लगातार किसी तरह का कोई रिस्क नहीं लिया जाएगा। आज भी आप देख सकते हैं कि हाईवे नाकाज, बॉर्डर नाकाज पूरी तरह से अलर्ट है और सिक्योरिटी फोर्सेस अपना लगातार काम कर रही है। सुरक्षा को लगातार सुनिश्चित किया जा रहा है। ये बड़ी अपडेट सांबा के अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ सटे इलाकों में यहां एक बार फिर से सुरक्षा बलों ने बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया, गणतंत्र दिवस के बाद भी। बड़ी अपडेट फिलहाल की ऋषि खजुरिया, जेके मीडिया के लिए।